गले में सूजन है, फ्रेंड्स टोकने लगे हैं, अल्ट्रासाउंड कराया तो बोला गया कि थायराइड में नोड्यूल है। बस तभी से टेंशन शुरू हो गई, कहीं कैंसर तो नहीं है, ऑपरेशन तो नहीं कराना पड़ेगा, जिंदगी भर दवाई तो नहीं लेनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, क्या ये नोड्यूल नेचुरली ठीक हो सकता है? सर्जरी अवॉइड हो सकती है या मेडिसिन से बच सकते हैं? क्या डाइट, लाइफस्टाइल इसका सॉल्यूशन है? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपको बताऊंगा साइंस बेस्ड नेचुरल वे जिससे थायराइड नोड्यूल के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं बिना ऑपरेशन और लाइफ लॉन्ग मेडिसिन के। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत यादव, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, और मैंने कई थायराइड नोड्यूल पेशेंट्स का इलाज किया है, वो भी बिना सर्जरी के। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें, किस रास्ते पर चलें, तो आज का वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, वीडियो के दौरान कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। स्टार्ट करते हैं लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नेचुरल रेमेडी। पहली चीज, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट अपनाएं। थायराइड ग्लैंड पर स्वेलिंग या नोड्यूल बढ़ने के मेजर रीजन होते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, इसलिए डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड यानी कि हल्दी जो सूजन को कम कर देता है, अदरक यानी जिंजर थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करता है और स्वेलिंग को कम करता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल विटामिन ए, सी, ई इनसे भरे हुए होते हैं और ये भी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सब भी नोड्यूल के साइज को कम कर सकते हैं। इन सब के साथ अवॉइड क्या करना चाहिए? रिफाइंड शुगर, जंक फूड, प्रोसेस्ड मीट, ये सब बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। सोया प्रोडक्ट्स, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो इन्हें लिमिट करना जरूरी है। अब बात करते हैं आयोडीन के बैलेंस की। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आयोडीन की कमी भी नहीं होनी चाहिए और ओवरडोज भी नहीं होनी चाहिए। अगर आयोडीन डेफिशिएंसी होती है तब थायराइड नोड्यूल बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा आयोडीन हो जाए तो भी प्रॉब्लमेटिक होता है। नेचुरल सोर्स में आयोडीन ले सकते हैं, उसकी मात्रा जो है वो नॉर्मल है। नेचुरल सोर्स आयोडीन क्या क्या हो सकते हैं? आयोडाइज नमक, सीवीड, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। पर ध्यान रखिए, इनका ओवर कंजप्शन भी नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि बॉडी में आयोडीन ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है तो एक बार आयोडीन लेवल की टेस्टिंग करा लें, क्योंकि एक्सेस आयोडीन भी नए नोड्यूल क्रिएट कर सकता है। सो बैलेंस बनाना बड़ा जरूरी है कि आयोडीन कम भी ना लें और ज़्यादा भी ना हो। तीसरा नेचुरल रेमेडी है सेलेनियम रिच फूड्स। इसमें सेलेनियम जो होता है वो ग्लैंड के लिए एक सुपर मिनरल है। ये नोड्यूल्स की ग्रोथ को स्लो कर देता है और ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस में भी मदद करता है। नेचुरल सोर्स क्या होते हैं? इसमें ब्राजील नट, सनफ्लावर सीड्स, ब्राउन राइस, मशरूम और चिकन। सिर्फ 2 से 3 ब्राजील नट डेली खाएं तो काफ़ी होता है सेलेनियम के लिए। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो मैं बताऊंगा कि घरेलू तरीके सिर्फ उन्हीं नोड्यूल्स के इफेक्टिव होते हैं जो बिनाइन हो और स्मॉल इन साइज में, लो लेस देन 1 सेंटीमीटर, या कि जिनमें कैंसर नहीं है और जो साइज में काफ़ी छोटे हैं। लेकिन अगर नोड्यूल बड़ा हो गया है, वॉइस चेंज आ गए हैं, सॉल्विंग में प्रॉब्लम है, तो सिर्फ डाइट से काम नहीं होगा। ऐसे में नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट थायराइड नोड्यूल एब्लेशन होता है। ये एक मिनी प्रोसीजर है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव से नोड्यूल के अंदर उसको जलाकर श्रिंक कर दिया जाता है। इसमें ना सर्जरी होती है, ना ही थायराइड ग्लैंड निकाली जाती है और ना ही लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ चलाई जाती हैं। बस लोकल एनेस्थीसिया में ये एब्लेशन किया जाता है। हॉस्पिटलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती और रिकवरी एकदम फास्ट होती है। और सबसे बड़ी बात, थायराइड ग्लैंड का फंक्शन सेफ रहता है, क्योंकि हम केवल नोड्यूल को जलाते हैं, थायराइड ग्लैंड को नहीं। इसके बारे में मैं डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बात करते हैं डेली फिजिकल एक्टिविटी जो हर फील्ड के लिए जरूरी होती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल थायराइड फंक्शन को भी स्लो करती है, तो रोजाना 30 से 45 मिनट वॉक, योगा या लाइट स्ट्रेचिंग के रूटीन का हिस्सा बनाएं। स्पेशली नेक स्ट्रेचिंग, थायराइड स्पेसिफिक योगा, कुछ आसन जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, सर्वांगासन, मत्स्यासन, ये ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं और पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। लेकिन इंटेंस एक्सरसाइज को अवॉइड करें, स्पेशली अगर थायराइड इम्बैलेंस है तो। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, विटामिन डी एंड जिंक का ध्यान रखें। विटामिन डी की कमी थायराइड की इम्यूनिटी को वीक कर देता है और जिंक थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में काम आता है। तो मॉर्निंग सनलाइट, एग, नट्स, चिकपीस, दही, इनको डेली डाइट में रखें। और अगर टेस्ट रिपोर्ट में डेफिशिएंसी हो तो डॉक्टर के कहने पर सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। फिर अगली नेचुरल रेमेडी है अश्वगंधा या नेचुरल एडेप्टोजेंस। लाइक अश्वगंधा एक एडेप्टोजन है जो स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करता है। थायराइड के काफ़ी पेशेंट्स में कोर्टिसोल या स्ट्रेस की वजह से भी इम्बैलेंस होता है,
तो डेली 300 से 600 माइक्रोग्राम अश्वगंधा सप्लीमेंट हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन पेशेंट थायराइड टेस्ट पहले करवा लें। सप्लीमेंट जब ही लें जब आप डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा चुके हों। दूसरे नेचुरल एडेप्टोजन जैसे कि ब्रह्मी, तुलसी, लिकोराइस ये भी मददगार हो सकते हैं, लेकिन किसी पेशेंट को सूट करते हैं और किसी को नहीं। अब हम बात करते हैं कि क्या ये तरीके थायराइड नोडुल को कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। सच ये है कि ये सारे डाइट और लाइफस्टाइल टिप थायराइड हेल्थ को सपोर्ट करते हैं और छोटे बिनाइन नोडुल जो कि 1 सेंटीमीटर से कम है यानी कि मिलीमीटर में होते हैं उनको धीरे धीरे श्रिंक कर सकते हैं। लेकिन अगर नोडुल बड़ा हो गया है, प्रेशर सिम्टम या अल्ट्रासाउंड पे सस्पिशियस है तो आपको टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन करवा लेना चाहिए। इसके लिए आप अपने पास के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या इंटरवेंशन से मिल सकते हैं। ट्रीटमेंट में थायराइड नोडुल अब्लेशन या सर्जरी ये सब इसके ट्रीटमेंट होते हैं नोडुल के। तो अगर आपको थायराइड नोडुल अब्लेशन जो बिना सर्जरी के होता है 20 से 25 मिनट का प्रोसीजर है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और सही डिसीजन लेने में गलती ना करें। अगर आपको कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का पर्सनली जवाब दूंगा। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद।